हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शिवानी है और मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हम लोग जो एसएससी या बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी फील्ड में हो, राइट, और वहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है वोकैब को याद करने में, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करने में, फ्रेजल वर्ब्स एंड होमोनिम्स को याद करने में, ठीक है, तो आप एक्चुअली इसे कैसे ईज आउट कर सकते हो। देखो, ये चार मैं जो अभी लिख के रखी हूँ ये ऐसे चीज़ें हैं ना जो जनरली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या टेक्निकल चीज़ें लगाओगे, राइट। बट देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है, आज का टाइम एआई का है, राइट, और आप अगर आज के टाइम के पढ़ाई में भी एआई का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि मतलब ये बहुत ज़्यादा वाइज है, ठीक है। मतलब अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है तो आप यूज़ करो ना। पहले के टाइम था भाई जब हमारे पास ना टीचर्स के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता था कि एक अच्छे टीचर मिल जाए। इतना तो सबको पता है कि टीचर अगर अच्छा है तो आप भी अच्छे होगे, राइट। एक स्टूडेंट भी उनसे पढ़कर अच्छा ही निकलता है, ठीक है। बट अब 5,000 ये सब अगर है तो आप किसी एक टीचर पर रिलाई नहीं कर सकते हो ना। अगर आप यूट्यूब पे भी टीचर्स के वीडियोस देखोगे तो 1 घंटा लगा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ड को कंप्लीट कर पाओगे, और वो भी सिर्फ रीडिंग। याद करने के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, बस वो 100 वर्ड को याद करने के लिए, और वो भी रटाफिकेशन मेथड अगेन, और रटाफिकेशन मेथड तो हम भूलते हैं, राइट। तो मैं बताऊंगी कि आप कैसे चैट जीपीटी, जनरली ना मैं चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हो इन रिमेंबरिंग दिस ऑल थिंग्स। आप चैट जीपीटी को कमांड दो कि भाई देखो, मैं ये स्टूडेंट हूँ, आई एम ट्रीटिंग यू लाइक अ टीचर, एंड आपको मैं एक एक करके, जैसे आप पहले अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस सपोज की कवर करना चाह रहे हो तो उसे आप बोलोगे कि मैं एक एक करके इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको दूंगी, और आपको उसको इस तरह से मुझे एक्सप्लेन करना है कि मुझे कुछ भी रटने की ज़रूरत ना पड़े। आपको एक बात पता है, आप जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हो ना, मतलब अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प से 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पढ़ लेते हो, ठीक है, तो अगर होता है ना एसएससी एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम में, कहीं भी एग्ज़ाम में अगर कोई ऐसा इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आ गया जो आप पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उसको आप उसके वर्ड को स्प्लिट करके आप खुद ही फिर सोच सकते हो कि इसका आंसर गिवन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। मतलब कि एआई की हेल्प से पढ़ने का ये बेनिफिट होता है, ठीक है, कि आप 50% भी पढ़ के जा रहे हो ना तो अदर 50% के आंसर आप खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हो ऑप्शन को देख करके इंग्लिश में कि क्या सही होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको लेकर के चलती हूँ अपने चैट जीपीटी के स्क्रीन रिकॉर्डर पे, जिस पे आपको मैं यहाँ पे ये सारे चीज़ें जो है बहुत चैट जीपीटी की हेल्प से मैं बहुत इजीली कवर करूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ मैं ये चैट जीपीटी ऐप अभी खोली हुई हूँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि मैं जो आप किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, राइट। एंड मैं जो बुक प्रेफर करती हूँ वो ब्लैक बुक का जो बुक आता है वो प्रेफर करती हूँ, राइट। तो मैं यहाँ से इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए अभी चैट जीपीटी को कमांड दी हो। आप कमांड में एक फिक्स प्रॉम्प्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, राइट। राइट, मतलब आप कुछ भी अपने लैंग्वेज में उसे बोल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला है कि देखो, मैं तुमको इडियम्स एंड फ्रेजेस एक एक करके, हालांकि इसमें साउंड रिकॉर्डिंग मुझे थी ना तो यहाँ पे वोकैब में थोड़ा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एरर दिखने को मिल सकता है, वो ध्यान में देना, ठीक है। वो चैट जीपीटी समझ जाता है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ ना कि आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी बोलोगे ना, बस आप जो बोलना चाहते हो वो समझ जाए चैट जीपीटी। अगर आप वो नहीं समझ रहा है तो इतना तो आपको पता है ना, चैट जीपीटी यूज़ करना तो हर किसी को आता है यार, है ना। तो आप उसको बोलो कि ऐसे समझाना कि मैं बहुत समय तक भूलूँ ना और मुझे इसमें कुछ रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसमें ना मैं एक इसको इडियम्स एंड फ्रेजेस दी हूँ। अ कॉग इन द मशीन का, सपोज अ कॉग इन द मशीन मैंने दिया और पहली बार में वो अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ना, तो आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकती हो, ठीक है। तो इसने मुझे क्या एक्सप्लेन किया ये देखना। देखो, इसने बोला है कि एक कॉग होता है एक छोटा सा बिल्कुल चीज़, एक मशीन वगैरह का, जो कि
वो मूव तभी करता है जब दूसरे कॉग मूव करे, ठीक है। मतलब ये अपना डायरेक्शन खुद चूज़ नहीं कर सकता, मतलब इसे बहुत जल्दी आप रिप्लेस कर सकते हो। मतलब एक कॉग कभी भी डिसाइड नहीं करता कि इसे कब रुकना है, कब चालू हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम किसी को बोल रहे हैं अ कॉग इन द मशीन, मतलब ह्यूमन सेंस में जब यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो इजिली रिप्लेसेबल है, मतलब कि मामूली व्यक्ति है ना। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेस के ही वर्ड स्प्लिट से आप इसका पूरा एक सेंस निकाल लिए हो, ठीक है। और ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के आप साथ कर सकते हो। जनरली क्या होता है ना, हम रटते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को, या फिर, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। एंड अगर मैं वही बात करूँ, सपोज़ एक वर्ड अगर मैं ले लूँ कोई भी, आप वोकैब के साथ में भी कर सकती हो, ठीक है। मैं पता है अपने फ़ोन में क्या करी हुई है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो बहुत सारे आपको टॉपिक्स पे डिस्कशन मिल जाएंगे चैट जीपीटी के साथ में। तो मैं पता है क्या करी हुई हूँ, चैट जीपीटी के साथ में अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक चैट बनाई हुई हूँ, ठीक है। वर्ड मीनिंग का एक चैट है मेरे पास, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का चैट है मेरे पास, फ्रेजल वर्ब्स का चैट है, होमोनिम्स को भी ये इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता है ना कि आपको बस एक होता है ना कि बस रीड कर रहे हो और समझते जा रहे हो, याद भी होते जा रहा है। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम देना होता है इसको याद करने के लिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से, मैं बोलूँगी कि हर कोई अपना अपना जो इंग्लिश में जो ग्रामर को छोड़ करके जो बाकी सेक्शंस होते हैं उसको याद करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो देखो चैट जीपीटी का यूज़ करो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट वे है किसी भी चीज़ को याद करने का, ठीक है। तो बस यही बताना था, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से याद करती हूँ और मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो कि मतलब मुझे ना बचपन में मैं याद कर लेती थी, बट मुझसे तो अब एक लाइन भी याद नहीं होता, याद करती भी हूँ तो वो भूल जाती हूँ मैं, ठीक है। तो ट्रिक्स वगैरह अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे अच्छे वाले, तो कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करने की जरूरत है, सीधा चैट जीपीटी पे आओ, अपनापन उसको शो करो। चैट जीपीटी तो हमारा दोस्त भी बन जाता है ना, तो दोस्त की तरह पूछ लो, वो दोस्त की तरह बता देगा। और आप जैसे चैट जीपीटी पे बात करते जाओगे ना, वो आपका ना आपको समझता जाएगा कि आपको किस तरीके से आपको याद होता है चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि मैं पता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है ना, कोई टीचर से पढ़ने के बाद भी जब समझ में नहीं आता है, या फिर सपोज़ करो कि मेरे नोट्स में लिखा हुआ है और बहुत दिन के बाद मैं नोट्स खोल रही हूँ और वो समझ में नहीं आया, तो चैट जीपीटी को मैं सीधा बोलती हूँ और वो ऐसे एक्सप्लेन करता है ना जैसे पूछो मत, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। बस यही चीज़ आप लोगों तक पहुंचानी थी। तो अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट, ये मेरा ना पहला वीडियो और दूसरा वीडियो होगा शायद, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है कि मैं कैसा वीडियो बनाती हूँ, तो ज़रूर बता देना रिस्पेक्टफुल वे में कि मैं कैसा बनाती हूँ वीडियो, मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।